नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 2341 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर में करीब 2341 करोड़ की 230 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया गया है। आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से सीधे बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे। यहाँ पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े व पारंपरिक नेतृत्व व रीति रिवाज के साथ हुआ है। वह यहाँ से 496 करोड़ की लागत से बनने वाले मानगो से साक्षी फ्लाईओवर और लगभग 397 करोड़ की लागत से बनने वाली 500 बेड के साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल के नए भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। झारखंड सरकार को केंद्र ने लगातार परेशान किया और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जमशेदपुर शहर की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने किया है जिसके बारे में आज तक कोई सोच नहीं सका। खनन मामले में हेमंत सोरेन ने दोबारा खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। आपको बता दूं कि झारखंड में तेज हुई राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा से अपनी सदस्यता को लेकर राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से मांगी गई सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरा मतभेद की प्रति उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। इस संबंध में उन्होंने अधिवक्ता वैभव तोमर के माध्यम से आयोग को पत्र भेजा है। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि पत्र में अधिवक्ता ने जिक्र किया है कि चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्थान है। उनके मुवक्किल के बात को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से सुने बिना झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को चुनाव आयोग दूसरे मतभेद पर अपनी अनुशंसा नहीं दे। चुनाव आयोग को बताया गया है कि विभिन्न समाचार माध्यमों को 27 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में झारखंड राज्यपाल रमेश बैस ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज आवंटन मामले में सेकेंड ओपिनियन मांगा है। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आयोग ठहराए जाने संबंधित मामले में दोबारा ओपिनियन नहीं मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जानकारी के मुताबिक आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि उसे राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग से राज्यपाल द्वारा मांगे गए सेकेंड ओपिनियन की प्रति मांगी है। आपको बता दूं कि झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं समेत झारखंड सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें। जन समर्थन से चुनी हुई हेमंत सरकार को गलत तरीके से अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यूपीए गठबंधन में शामिल हुए झामुमो, कांग्रेस और राजद की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर गठबंधन काबिज हुई है। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। गठबंधन सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। भाजपा एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बदले चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास कर रही है। विधायकों को तोड़ने के प्रयास से लेकर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग का सिलसिला चल रहा है। केंद्र एजेंसियों यथा चुनाव आयोग, ईडी और आयकर की गतिविधियां तेज हो गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि एजेंसियों की पिछले 6 महीने की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका एकमात्र उद्देश्य चुनी हुई सरकार को गिराने की है और हमारे लोकप्रिय नेता को प्रताड़ित करना है। यह भी गौर करने वाली बात है कि एजेंसियों के हर गोपनीय कदम की जानकारी भाजपा नेताओं की ट्वीट से मिलती है। शिबू सोरेन को भी भाजपा नेताओं ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हिंसा के लिए उकसा रहे हेमंत सरकार, तो वहीं रघुवर दास की चेतावनी, भाजपाइयों को हाथ नहीं लगाना। आपको बता दूं कि राजधानी में झारखंड राजभवन के समक्ष धरना के दौरान यूपीए नेताओं के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पलटवार किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गलती से भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ नहीं लगाना। भाजपा के कार्यकर्ता बराबरी से जवाब देते हैं। पहले भ्रष्टाचार करो, पकड़े जाओ तो हिंसा के लिए उकसाओ। कांग्रेस को नहीं पता कि भाजपा कार्यकर्ता किस मिट्टी के बने हैं। केरल, बंगाल में हमें हिंसा डराने से। आपको बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ता अब मार नहीं खाता है, बराबरी में जवाब देते हैं। तो वहीं उन्होंने राज्यपाल को सोमवार को एक पत्र भेजकर कहा है कि संवैधानिक में प्रदत्त अधिकारियों का उपयोग कर राष्ट्रपति शासन की भी अनुशंसा कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवर्तनशील निदेशालय को जांच में सहयोग की बजाय मजमा लगाकर हिंसा के लिए भड़काने की साजिश की जा रही है। इसमें राज्य संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। लोक सेवक के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी के वह जांच एजेंसी को सहयोग करें। ईडी के समन का पालन करने की बजाय हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रदर्शन में हिंसा लिया और भीड़ को संबोधित करते हुए ललकारा है। तो वहीं आपको बता दूं कि सोमवार को झामुमो कांग्रेस ने मिलकर राजभवन पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेताओं मौजूद थे। यहां सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि अगर कोई विकास में टांग अड़ाएगा तो उसका टांग तोड़ दिया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि गलती करने वालों की पटक पटक कर पिटाई करें।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एससी से बड़ी राहत, माइनिंग लीज मामले में पीआईएल को किया रद्द। आपको बता दूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से माइनिंग लीज लेने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना है। यह जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में शिवशंकर शर्मा नामक शख्स ने दायर की थी, जिसमें मैनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सोरेन और झारखंड सरकार सुप्रीम में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। आपको बता दूं कि सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित पीआईएल सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पिटीशन पर अगस्त महीने में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बीच सोमवार को यह फैसला दिया गया कि शिवशंकर शर्मा नामक शख्स की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को मेनेबल यानी सुनवाई योग्य माना था, लेकिन अब इसे सुनवाई योग्य नहीं माना गया है, जिससे हेमंत सोरेन को राहत मिली है। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में 8 को पूछताछ करेगी ईडी। आपको बता दूं कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने व्यवसायिक विष्णु अग्रवाल को समन कर 8 नवंबर यानी आज पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्र कार्यालय में बुलाया है। आपको बता दूं इस मामले में शुक्रवार को हुई छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसे जमीन से संबंधित कागजात आदि मिले थे जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है। सेना से संबंधित कुछ और भी जमीन है जिस पर कब्जे की कोशिश चल रही है। आपको बता दूं सेना का शक न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर भी है, जिनके ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने बरियातू में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, जमीन की खरीद बिक्री में शामिल प्रदीप बागची, दिलीप घोष, रांची के 2 सब रजिस्ट्रार घास राम पिंगुआ व वैभव मनी त्रिपाठी आदि के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज की भी बरामद हुई है। आपको बता दूं कि ईडी के सूत्र की माने तो झारखंड में कुछ और जमीन का घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा जांच में होगा। बताया जा रहा है कि सेना का एक और जमीन जिसकी ईडी ने जांच शुरू की है, उस पर अमित अग्रवाल व विष्णु अग्रवाल ने ईडी ने शनिवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से लंबी पूछताछ की। उनसे सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में नियम विरुद्ध जाकर आरोपितों को मदद पहुंचाने के मामले में पूछताछ की गई है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, बच्चों को मिलेगी गुणवत्ता व शिक्षा। आपको बता दूं कि रांची जिले के 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श सरकारी विद्यालय में बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्ता शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दूं इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए राज्य के 80 मॉडल स्कूलों में से रांची 5 उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रही है। आपको बता दूं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आदर्श विद्यालय के स्कूल हेडमास्टर, डाइट फैसिलिटी विषय विशिष्ट मास्टर, ट्रेनर्स एवं प्रमुख हितधारकों क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की अवधारणा और संचालन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को IIM जैसे संस्थान भी प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण देने की तैयारी है। जिले के चयनित 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श विद्यालय में निजी स्कूलों की तर्ज पर भवन निर्माण, संसाधन, स्मार्ट क्लासेस, पर्याप्त शिक्षकों समेत अन्य सुविधाएं बहाल की जा रही है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।